हम पार्टी का पक्ष रखना है, गरीबों का पक्ष रखना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। सदन चलते सत्र में सभी विधायकों से बोला गया है कि वो ससमय पहुंच जाएं, सदन में उपस्थित रहें, क्योंकि हर समय कभी न कहीं वोट की ज़रूरत पड़ती है। विपक्ष क्या कहेगा कि हम लोग गरीब के हितैषी हैं, विपक्ष तो कहेगा कि हम लोग आलोचना करना है तो आलोचना करने के कुछ न कुछ बहाने ढूंढते रहती है। बोलने दीजिए, बेचारे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सब बातें बोलते हैं जिसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में हूँ आपके साथ प्राची सिंह। आज हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की ओर से बैठक किया गया। बैठक में क्या कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर सीधी बातचीत करते हैं बिहार सरकार के मंत्री और वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष। सीधी बातचीत करते हैं संतोष सुमन जी। संतोष सुमन जी, आज क्या कुछ बैठक में आप लोग ले रहे हैं? देखिए, आज हम लोग की विधायक दल की बैठक है और सदन में किस तरह से हम लोग को सरकार का पक्ष रखना है, हम पार्टी का पक्ष रखना है, गरीबों का पक्ष रखना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और जो भी विधायिक कार्य है जिसमें हमारे पार्टी को बोलना होता है, उसमें सभी विधायक प्रेजेंट रहेंगे। और खास करके सदन चलते सत्र में सभी विधायकों से बोला गया है कि वो ससमय पहुंच जाएं, सदन में उपस्थित रहें, क्योंकि हर समय कभी न कहीं वोट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग की तरफ से ही कहा गया है कि आप लोग सदन में रहिए, सरकार के कार्यवाही में, सदन की कार्यवाही में भाग लीजिए, सरकार का पक्ष रखिए और ज़रूरत पड़े वोट में हिस्सा लीजिए। और पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग रहेंगे और गरीब के आवाज़ को भी उठाते रहेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं आप लोग करते हैं। विपक्ष का काम है, बोलने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विपक्ष क्या कहेगा कि हम लोग गरीब के हितैषी हैं, विपक्ष तो कहेगा कि हम लोग आलोचना करना है तो आलोचना करने के कुछ न कुछ बहाने ढूंढते रहती है, उनको ढूंढने दीजिए। देखिए, आज बजट था, बजट कितना कल्याणकारी बजट हुआ, महिलाओं के पक्ष में है, युवाओं के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है। और ओवरऑल एक कम्प्रहेंसिव, एक कंप्लीट बजट है जो कि संपूर्ण विकास, बिहार के संपूर्ण विकास की ओर हमको ले जाएगा। विकसित बिहार की हम कल्पना कर सकते हैं। आने वाला समय बिहार भी अग्रणी राज्यों में होगा। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी पटकथा आज रख दी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, माननीय उप मुख्यमंत्री जो माननीय वित्त मंत्री हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। सभी एनडीए के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा बजट आज बिहार में पेश हुआ है। महिलाओं के लिए इतना अच्छा बजट पेश हुआ, लेकिन फिर भी आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, झुंझुना थमा दिया गया बिहार। अब मैंने कहा ना कि विपक्ष का काम है विरोध करना, और विपक्ष लेकिन ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र के एक पार्ट है। कुछ सरकार अच्छा करती है तो सरकार का सराहना भी करना चाहिए, सरकार अगर गलत करती है तो आलोचना भी करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आलोचना, हम समझते हैं कि विपक्ष का जो हेल्दी जिसको कहते हैं स्वस्थ विपक्ष की ये परिभाषा नहीं है। कुछ सीखना चाहिए, अच्छी बातों को बोलनी चाहिए, और जो बातें छूट गई है सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। विपक्ष का काम होता ना कि उल्टी सीधे आलोचना करना, लेकिन उनको यही राजनीति भाता है तो करने दीजिए, जनता सब देख रही है। यानी अंतिम बजट था और इस बार अंतिम ही रह जाएगा, नीतीश कुमार अब रहने वाले नहीं। अब देखिए, किसी हम भविष्य वक्ता हैं, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। अंतिम सोचते रह रहे हैं, आज से नहीं करीब 10 साल से सपना देख रहे हैं, 15 से वो अब सपना देख रहे हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। आगे भी सपना देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर वो कमेंट करने से पहले देख लें कि उनकी पार्टी का क्या होगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो भाई भविष्य वक्ता है, उनको नज़र आता है। तो अगर उनको लगता है कि हमारे पक्ष में सब चीज़ है तो इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, इतना क्यों बोल रहे हैं, इतना क्यों घूम रहे हैं। उनको तो घर पर बैठे रहना चाहिए, घूमने चले जाना चाहिए कहीं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलने दीजिए, बेचारे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सब बातें बोलते हैं जिसको तथ्यविहीन, जिसको बातें कहते हैं, जिस बात का कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। सीधे तौर पे बातचीत हो रही थी और वहीं कि कैसे विधानसभा में कैसे मुद्दे उठाए जाए गरीबों के हित में, इसको लेकर चर्चाएं हुई। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।